ओम शांति। पद्मा पदम भाग्यशाली की निशानी। भाग्य विधाता बाप सभी भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा भाग्यवान आत्मा है। ब्राह्मण बनना अर्थात भाग्यवान बनना, भगवान का बनना अर्थात भाग्यवान बनना। भाग्यवान तो सभी हैं, लेकिन बाप के बनने के बाद बाप द्वारा जो भिन्न भिन्न खजानों का वर्षा प्राप्त होता है, उस श्रेष्ठ वर्षे के अधिकार को प्राप्त कर अधिकारी जीवन में चलाना व प्राप्त हुए अधिकार को सदा सहज विधि द्वारा वृद्धि को प्राप्त करना, इसमें नंबरवार बन जाते हैं। कोई भाग्यवान रह जाते, कोई सौभाग्यवान बन जाते, कोई 1000, कोई लाख, कोई पद्मा पदम भाग्यवान बन जाते। क्योंकि खजाने को विधि से कार्य में लगाना अर्थात वृद्धि को पाना, चाहे स्वयं को संपन्न बनाने के कार्य में लगावे, चाहे स्वयं की संपन्नता द्वारा अन्य आत्माओं की सेवा के कार्य में लगावे। विनाशी धन खर्चने से खुटता है, अविनाशी धन खर्चने से पदम गुना बढ़ता है। इसीलिए कहावत है, खर्चो और खाओ, जितना खर्चेंगे खाएंगे उतना। शाहों का शाह बाप और माला माल बनाएंगे। इसलिए जो प्राप्त हुए खजाने के भाग्य को सेवा अर्थ लगाते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। पद्मा पदम भाग्यवान अर्थात हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले और हर संकल्प से व बोल कर्म संपर्क में पद्मों को पद्मा गुणा सेवाधारी बन सेवा में लगाने वाले। पद्मा पदम भाग्यवान सदा फारक दिल, अविनाशी, अखंड, महादानी, सर्व प्रति सर्व खजाने देने वाले दाता होंगे। समय व प्रोग्राम प्रमाण, साधनों प्रमाण सेवादारी नहीं, अखंड महादानी, वाचा नहीं तो मनसा व कर्मणा, संबंध संपर्क द्वारा किसी न किसी विधि द्वारा अखुट अखंड खजाने के निरंतर सेवाधारी। सेवा के भिन्न भिन्न रूप होंगे, लेकिन सेवा का लंगर सदा चलता रहेगा। जैसे निरंतर योगी हो, वैसे निरंतर सेवाधारी, निरंतर सेवाधारी सेवा का श्रेष्ठ फल निरंतर खाते और खिलाते रहते हैं, अर्थात स्वयं ही सदा का फल खाते हुए प्रत्यक्ष स्वरूप बन जाते हैं। पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा सदा पदम आसन निवासी अर्थात कमल पुष्प स्थिति में आसन निवासी है। हथ के आकर्षण और हथ के फल को स्वीकार करने से न्यारे और बाप तथा ब्राह्मण परिवार के विश्व के प्यारे। ऐसी श्रेष्ठ सेवाधारी आत्मा को सर्व आत्माएं सदा दिल से स्नेह के खुशी के पुष्प चढ़ाते हैं। स्वयं बाप दादा भी ऐसे निरंतर सेवाधारी पदम पदम भाग्यवान आत्मा प्रति स्नेह के पुष्प चढ़ाते। पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा सदा अपने चमकते हुए भाग्य के सितारे द्वारा अन्य आत्माओं को भी भाग्यवान बनाने की रोशनी देते हैं। बाप दादा ऐसे भाग्यवान बच्चों को देख रहे थे, चाहे दूर है चाहे सम्मुख है, लेकिन सदा बाप को दिल में समाये हुए हैं। इसीलिए समान सुसमीप रहते हैं। अब अपने आप से पूछो, मैं कौन सा भाग्यवान हूँ? अपने आप को तो जान सकते हो ना। दूसरे के कहने से मानो व ना मानो, लेकिन स्वयं को सब जानते हैं कि मैं कौन हूँ। समझा? फिर भी बाप दादा कहते हैं, भाग्यहीन से भाग्यवान तो बन गए, अनेक प्रकार के दुख दर्द से तो बचेंगे, स्वर्ग के मालिक तो बनेंगे। एक है स्वर्ग में आना, दूसरा है राज्य अधिकारी बनना। आने वाले तो सब हो, लेकिन कब और कहाँ आएंगे ये स्वयं से पूछो। बाप दादा के रजिस्टर में स्वर्ग में आने की लिस्ट में नाम आ गया। दुनिया से तो ये अच्छा है, लेकिन अच्छे से अच्छा नहीं है, तो क्या कहेंगे करेंगे? कौन सा जोन नंबर 1 जाएगा? हर जोन की विशेषता अपनी अपनी है।